बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHS RY। आज की ये वीडियो हमारे चैप्टर अमाइनो एसिड का 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिमेनिंग नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो कि फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 8th नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है हमारे पास होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो आपने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में मिथियोनीन और सिस्टीन की स्ट्रक्चर देखी होगी। तो होमोसिस्टीन और मिथियोनीन में यही फ़र्क है कि आप यहाँ पे देख सकते हो मिथियोनीन में एक मिथाइल ग्रुप है बिल्कुल एंड में, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप होगा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप जो है वो हट जाएगा और ये जो वैलेंसी है यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो जाएगी हाइड्रोजन के अटैचमेंट से। तो ये मिथाइल ग्रुप जब चला जाएगा तो ये कहेंगे हम इसको कि होमोसिस्टीन बनता है बाय द डीमिथाइलेशन ऑफ मिथियोनीन। मतलब ये कि जो मिथियोनीन आपने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में पढ़ा था उसी मिथियोनीन में से अगर हम मिथाइल ग्रुप को रिमूव करवा दें, डीमिथाइलेशन, डी कहते हैं डी वाला डी कहते हैं हम रिमूवल को, डी मिथाइल ग्रुप का रिमूवल हो जाने से डीमिथाइलेशन ऑफ मिथियोनीन से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो होता है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और उसका नाम है होमोसिस्टीन। नेक्स्ट हमारे पास अमाइनो एसिड है आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड। आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें आयोडीन की अटैचमेंट हुई होती है। इसमें हमारे पास हैं दीज आर मोनो आयोडोटायरोसिन। टायरोसिन आपने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में एरोमेटिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड में पढ़े हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइलएलानाइन, वहाँ पे पढ़े थे हमने। तो वही वाला जो टायरोसिन है वही स्ट्रक्चर होगी सेम, उसमें मोनो कहते हैं हम वन को, आयोडो जो है वो आयोडीन को शो कर रहा है यहाँ पे। तो एक आयोडीन अगर अटैच हो जाए टायरोसिन में वो कहलाएगा मोनो आयोडो टायरोसिन, और अगर उसी में एक और आयोडीन अटैच हो जाए तो टोटल हो गए 2 आयोडीन, तो वो कहलाएगा डाई आयोडो टायरोसिन, DIT, डी से डाई, आई आयोडो, टायरोसिन के लिए टी। तो ये इसकी एब्रीवेशन हो गई MIT और DIT, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन। ये दोनों अमाइनो एसिड बन जाएंगे, ये दोनों कहलाते हैं आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड, यानी कि वो अमाइनो एसिड जिसमें आयोडीन आके अटैच हुआ हुआ है। और ये ऑब्वियसली नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है अगर वो MIT या DIT है, जबकि अगर वो सिर्फ टायरोसिन होगा तो वो स्टैंडर्ड में आएगा। इसके बाद तीसरा यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है, थर्ड टर्म, तीसरा नाम लिखा हुआ है ट्राई आयोडोथायरोनीन। पहले था टायरोसिन, अब लिखा है थायरोनीन। ट्राई कहते हैं ऑब्वियसली हम 3 के लिए, 3 के लिए, आयोडो आयोडीन को शो कर रहा है, थायरोनीन। अब इसके एब्रीवेशन आपने याद करनी है T3। अब आपने इसको MIT और DIT की तरह TIT नहीं याद करना बल्कि T3 याद करना है। और फोर्थ टर्म है यहाँ पे टेट्रा आयोडोथायरोनीन, ऑब्वियसली टेट्रा 4 के लिए, आयोडो आयोडीन के लिए, थायरोनीन, और इसको हम एब्रीवेट करेंगे एज T4। ये जो लास्ट वाले दो हैं और पहले वाले दो, इन दोनों का फ़र्क क्या है? पहले वाले जो दो हैं जिसमें टायरोसिन नाम लिखा हुआ है वो क्लियरली शो हो रहा है कि वो अमाइनो एसिड हैं, क्योंकि वो टायरोसिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से ही डिराइव होकर बने हैं, तो वो मोनोआयोडोटायरोसिन है और डायआयोडोटायरोसिन है। जबकि ट्राईआयोडोथायरोनिन, अब ये जो ट्राईआयोडोथायरोनिन या T3 और T4 की फॉर्म में, यही जो केमिकल है आपकी बॉडी में ये हार्मोन के तौर पे एक्ट करेगा। और ये हार्मोन कहाँ पे होता है? ये हमारे थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होने वाला हार्मोन है, इसीलिए इसके आगे लिखा भी हुआ है द लास्ट टू, आखिरी दो, यानी कि T3 एंड T4, ये दोनों क्या हैं? ये थायरॉयड हार्मोन है, जबकि पहले दोनों आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड में इंक्लूडेड होते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, आपको क्लियर करने के लिए शो की गई है। मोनो आयोडोटायरोसिन में आप ऊपर ऊपर टॉप पे देख सकते हैं एक आयोडीन की अटैचमेंट है, जबकि डाई आयोडोटायरोसिन DIT में आपको एक हाइड्रोक्सिल की एक साइड पे आयोडीन की अटैचमेंट नज़र आ रही है, दूसरा हाइड्रोक्सिल की दूसरी साइड पे आयोडीन की अटैचमेंट नज़र आ रही है। और T3 में भी आपको इसी तरह से नज़र आ रहा होगा कि एक और रिंग आके अटैच हुई हुई है और तीसरा आयोडीन सेम वैसे हाइड्रोक्सिल के साथ वाले कार्बन के साथ अटैच है, और T4 में बिल्कुल वैसे ही डबल चेन अटैच हुई हुई है। तो ये मोनो आयोडोटायरोसिन आप देख सकते हो, एक आयोडीन, डाई आयोडोटायरोसिन 2 आयोडीन, ट्राई आयोडो 3 आयोडीन, और टेट्रा आयोडो में 4 आयोडीन की अटैचमेंट होती है। अब लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है चैप्टर अमाइनो एसिड का वो है फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के जितने फंक्शन हैं वो सारे के सारे सेम वही फंक्शंस हैं जो कि हम प्रोटीन के फंक्शंस में पढ़ेंगे।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि अमाइनो एसिड मोनोमर है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन है पॉलीमर, तो ऑब्वियसली जो मोनोमर जो फंक्शन कैरी आउट करवाते हैं वही जो है स्पेशली वो आपके पॉलीमर या प्रोटीन भी वही फंक्शन कैरी आउट करवाएंगे। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, यानी कि अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं और वो मोनोमर हैं, और जो पॉलीमर है वो प्रोटीन कहलाता है। सो ऑल द फंक्शंस विच प्रोटीन परफॉर्म आर द फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। इसीलिए वो सारे फंक्शन जो कि प्रोटीन परफॉर्म करता है वही सारे फंक्शन अमाइनो एसिड के भी होंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल विदाउट एक्सेप्शन। तो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होता है और सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद होता है। फिर सेकंड पॉइंट है, बीन्स, नट्स, पल्सेस कंटेन 20% प्रोटीन। बीन्स में, नट्स में, पल्सेस में, दालों में 20% प्रोटीन होता है। थर्ड पॉइंट है, बिसाइड फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बॉडी। मतलब ये कि एक तरफ तो आपको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाता है, इसके अलावा इसके साथ साथ प्रोटीन इम्पॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। इम्पॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा ये इसमें भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे डेली यूज़ आर्टिकल होते हैं, जो कि हम डेली इस्तेमाल वाली हमारी चीज़ें होती हैं, सच एज सिल्क, लेदर, वूल। सिल्क कहते हैं रेशम को, लेदर चमड़े को, वूल ऊन को। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फंक्शन में, अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम। एक ऐसा सब्सटेंस का ग्रुप है जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स क्या हैं, इसके लिए फ़िलहाल आप सिर्फ डेफिनेशन याद कर लें, इसके लिए फुल टॉपिक है हमारे पास, फुल चैप्टर है हमारे पास जो कि अभी अवेलेबल भी हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट ऑफ बॉडी। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम हमारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में उनको हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स जो कि ऐसा ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है जो बायो कैटालिस्ट है हमारी बॉडी का, वो मेनली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, हार्मोनल इफेक्ट। तो मैनी ऑफ द हार्मोन्स, अच्छा अब एंजाइम में लिखा है मेनली प्रोटीन इन नेचर, मेनली प्रोटीन इन नेचर, जबकि हार्मोन्स के लिए अगर हम बात करें तो हार्मोन्स जो होंगे वो मोस्टली होंगे प्रोटीन्स इन नेचर। मैनी ऑफ द हार्मोन्स विच रेगुलेट द केमिकल एंड अदर प्रोसेस ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। इसका मतलब ये है कि एंजाइम में हमेशा प्रोटीन पार्ट होगा और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, जबकि हार्मोन्स बहुत सारे तरह के होते हैं। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन हमारी बुक में है जो कि मैंने आपको शो भी करवाई थी यहाँ पे। तो हार्मोन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जबकि उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होंगे। लास्ट फंक्शन है, दे प्ले रोल एज। पहला, हार्मोन बायोसिंथेसिस। ये हार्मोन की सिंथेसिस, हार्मोन को बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। दूसरा है N2 मेटाबॉलिज्म। N2 है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। थर्ड पॉइंट है, टॉलरेंस ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल प्रोलीन स्टोर अंडर सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट। तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी होते हैं जो कि एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस होता है, जैसे कि कभी टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, टेम्परेचर का कम हो जाना, या फिर ह्यूमिडिटी जो कि प्लांट के ऊपर इफ़ेक्ट करे, ऐसे जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको टॉलरेट करने में, टॉलरेंस कहते हैं हम बर्दाश्त, तो उनको बर्दाश्त करने में भी प्लांट को हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोलीन वो अमाइनो एसिड है जो कि हमने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में पढ़ा था, आपको याद होगा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की बिल्कुल लास्ट क्लास थी हमारे पास, जिसको हमने इमाइनो एसिड या नेचुरल हमारे पास या न्यूट्रल हमने अमाइनो एसिड पढ़ा था, वही वाला प्रोलीन। तो वो प्लांट में स्टोर हो जाता है, अगर ऐसे सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन हो तो वो प्लांट में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ऐसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के साथ या सॉल्ट स्ट्रेस के साथ टॉलरेट कर सकता है। तो ये तो थे सारे फंक्शन अमाइनो एसिड के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटीन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो न्यू चैप्टर न्यू लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।